मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने आज 39 विधानसभा के टिकट घोषित किए हैं, जिसमें छतरपुर के 2 टिकट घोषित हुए हैं और छतरपुर विधानसभा से ललिता यादव को टिकट दिया गया है। पूर्व में 2 बार विधायक रह चुकी है और राज्य मंत्री भी रह चुकी ललिता यादव है, लेकिन अब यहाँ एक अलग ही सीन देखने को मिल रहा है। काफी सारे भाजपा के ही संबंधित लोग एकत्रित हो गए और वो विरोध कर रहे हैं कि टिकट जो है पिछली बार की प्रत्याशी अर्चना गुड्डू सिंह को दी जाए, क्योंकि वो बहुत कम मतों से हारी थी। इसके बारे में लोगों का रुझान जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राघव जी कपूर राजा है। क्या आपकी क्या मांग है? हम ये चाहते हैं हमारी अर्चना सिंह को टिकट दिया जाए। वो लगातार 5 वर्षों से जनता के बीच में काम कर रही है, हम कार्यकर्ताओं के बीच में काम करती हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि ये निर्णय जो है वो हम लोग के हित का नहीं है और अर्चना सिंह जी को टिकट दिया जाए, ये हम लोग मांग करते हैं। अभी जो वर्तमान में टिकट दिया गया इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में वो पार्टी के निर्णय लेकर हम पार्टी ये चाहते हैं टिकट अर्चना सिंह को ही दिया जाए, वही भाजपा से यहाँ जीत दिला सकते। आप क्या करते हैं? आप हम भाजपा काम करते हैं, भाजपा का ही कार्यकर्ता हैं, पूर्व पार्षद हैं। और बात करते हैं, आपका क्या शुभ नाम है? प्रतीक खरे। आप क्या काम करते थे? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आपकी क्या राय है? टिकट के बारे में आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों टिकट वापस करने हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं कि अर्चना गुड्डू सिंह को ही टिकट दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पिछला चुनाव यहाँ से लड़ा और मात्र 2700 वोटों से हारी, और जो टिकट दिया गया है वो बड़ा मलाना से 18,000 वोटों से चुनाव हारी थी। और ऐसी परिस्थिति में जिसने 5 साल लगातार काम किया है, विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेसियों से लड़के काम किया है, उसका टिकट पार्टी ने काट दिया है। हम लोग मांग करते हैं कि अर्चना सिंह को ही छतरपुर विधानसभा से टिकट दिया जाए। सर्वे ये 2 महीने पहले एकदम से टिकट की घोषणा का आपको क्या लग रहा है, क्या कारण है? ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कोई हो सकता है कि ये कोई सोची समझी रणनीति के तहत किया गया हो, लेकिन हम लोगों की एक ही मांग है कि छतरपुर विधानसभा से सिर्फ और सिर्फ अर्चना गुड्डू सिंह को ही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। चलिए, मैं कुछ युवाओं की राय भी जानता हूँ। क्या नाम है आपका? ये आशीष पाठक, भारतीय जनता पार्टी का। मैं छतरपुर विधानसभा का IT सेल का प्रभारी हूँ। आप बीजेपी में ही है? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के छतरपुर विधानसभा का IT सेल का प्रभारी हूँ। क्या आपका क्या कहना, क्यों आप यहाँ? हम लोग की मांग वो है, जो कार्यकर्ता 5 साल लगातार लोगों के बीच में रहा, जिसने लोगों के सुख दुख में साथ दिया और हर कार्य त्योहारों में, दुख में, सुख में जो साथ रहा, उसको टिकट मिलनी चाहिए। और जो पिछला अंतर था अर्चना गुड्डू सिंह जी का, वो मात्र 2,500 से 3,000 के बीच का अंतर था। तो मेरा पार्टी से अनुरोध है, कृपया उनको टिकट दी जाए जो जमीनी कार्यकर्ता, और जो पिछले चुनाव का हार का रेशियो था वो मात्र 2,500 से 3,000 था। कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, कोई सर्वे की रिपोर्ट भी नहीं है, फिर भी टिकट दिया गया। भैया समझ में ही नहीं आया इस बार तो पार्टी का। हर बार तो ऐसा होता था कि 20 से 22 दिन का टाइम मिलता था, टिकट फाइनल होती थी, 20 से 22 दिन का टाइम मिलता था और चुनाव आ जाते थे। इस बार समझ में ही नहीं आया 2.5 से 3 महीने पहले। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हम लोग का यहाँ आना अर्चना गुड्डू सिंह के समर्थन में खड़ा होना इसलिए है क्योंकि वो चाहे कार्यकर्ता की बात हो, चाहे आम जनता की बात हो। जी, आपका क्या कहना है इस विषय में, बताइए। जी, मेरा नाम भूपेंद्र प्रताप सिंह है और मैं एक शिक्षक हूँ। अर्चना भाभी को टिकट न मिलना ये हम लोगों के लिए काफी दुखदायी है, क्योंकि वो जमीनी स्तर की नेता हैं और नेत्री हैं, और उन्होंने जनता के सुख और दुख में हर हमेशा साथ दिया है। और हम लोग यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हम लोगों को उनके समर्थन में इकट्ठे हुए ताकि इनको टिकट मिले। जी, आपका सर्वे को लेकर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लंबे चौड़े सर्वे की बात भाजपा करती है, सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा, तो अभी सर्वे का तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ हुआ है, फिर भी टिकट दिया गया। आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा कहते हैं कि एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जो कार्यकर्ता काम करता है उसको टिकट दी जाती है, लेकिन इसमें जिस कार्यकर्ता ने काम किया है मुझे नहीं लगता कि उसको टिकट मिला है। और इसमें जो हवा हवाई कहेंगे, क्यों कहेंगे हवा हवाई, क्योंकि 5 साल तक जिस प्रत्याशी को टिकट मिली है उसने कोई काम नहीं किया, अपने घर पे लेटे रहे। और आज उनका जो जमीनी कार्यकर्ता है उनका हक छीन कर दूसरे, ये टिकट आपके हिसाब से नहीं बदलेगा तो चुनाव नहीं बदलेंगे तो उसके परिणाम जो भाजपा ने अभी तक सोचा नहीं होगा वो होगा, दुष्परिणाम होगा। ये होगा, भाजपा टिकट हारेगी, बिल्कुल हारेगी। और एक युवा नेता हमारे साथ है, आशीष। क्या कहना है आशीष आपका? जी भाई साहब, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से टिकट वितरण किया है, हमारा प्रत्याशी को लेकर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये है कि जो लगातार पिछले 5 साल से जिस आदमी ने छतरपुर विधानसभा में काम किया है, चाहे वो कोरोना काल में लोगों को खाना के माध्यम से हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से हो, चाहे वो अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से लोगों को 2 टाइम का खाना मुफ्त में खिलाना हो, ऐसे हजारों काम है जो माननीय पुष्पेंद्र प्रताप सिंह और गुड्डू भैया ने लगभग 15 सालों से इस छतरपुर विधानसभा में और जिले में किए हैं। और ऐसे जनप्रिय नेता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट न देकर ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया जो पिछला चुनाव लगभग 20,000 वोटों से हारे
और अर्चना जी यहाँ पर छतरपुर विधानसभा चुनाव मात्र 2500-2700 वोटों से हार गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर मंथन नहीं करना चाहिए कि ऐसे लोगों को टिकट दी जो 20,000 वोटों से चुनाव हार गए, और ऐसे नेता की टिकट काट दी गई जो मात्र 2700 वोटों से चुनाव हार गए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इस अपने विचार पर मंथन नहीं करती है या टिकट नहीं बदलती है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी एक विचित्र स्थिति है। भाजपा के कार्यकर्ता अब ये चाह रहे हैं कि पिछले 10 साल जो यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष रही और पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 3,000 वोटों के अंतर हरी प्रत्याशी को दोबारा टिकट दिया जाए, क्योंकि समीकरण ये कह रहे हैं इनके हिसाब से कि कांग्रेस को ये थाली में पड़ोस की सीट दे दी गई है।